सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। सात संगत जी, आज की निरंकारी साखी है श्रेष्ठ क्या। शाम का समय था। नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह से बह रही थी। दो सन्यासियों को नदी पार जाना था, परंतु वे दोनों बहस में उलझे थे। धुंधलका बढ़ रहा था, अंधेरा होने लगा, परंतु सन्यासियों की बहस का अंत न होने को था। कोई तीसरा भी पास नहीं था। दोनों उलझे रहे। एक कह रहा था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पास कुछ नहीं रखना चाहिए, जबकि दूसरा कह रहा था कि कुछ न कुछ पास ज़रूर होना चाहिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। उसके पास 1 रुपया था। पहला सन्यासी कह रहा था, इस रुपयों को त्याग दो। दूसरा कह रहा था कि नहीं, किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। सामने से एक नाव वाला आता दिखाई दिया तो दोनों को बढ़ते समय का एहसास हुआ। पार जाना ज़रूरी था। वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे, प्रवचन सुनने की इच्छा में। अंततः दोनों उस नाविक के पास गए और उससे पार ले जाने की प्रार्थना की। उसने कहा कि महाराज, मेरा घर तो इसी तरफ है। अब तो मैं घर में जाने वाला हूँ, परंतु आप कह रहे हैं तो मैं छोड़ आऊँगा आपको, लेकिन आपसे 1 रुपया लूँगा। त्याग का उपदेश देने वाला सन्यासी घबरा गया। उसके पास कुछ न था, परंतु दूसरा सन्यासी तैयार हो गया। दोनों नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर दूसरे सन्यासी ने 1 रुपया नाविक को दे दिया और बोला, अब देखो, अगर मेरे पास 1 रुपया ना होता तो हम कैसे नदी पार करके सत्संग पहुँचते। चेहरे पर विजय का उल्लास था, परंतु पहला सन्यासी भी कम ना था। एकदम बोला, मित्र, रुपया रखकर नहीं बल्कि रुपया देकर ही आप नदी पार कर सके हैं। संग्रह वृत्ति नहीं, त्याग वृत्ति ही बड़ी है। पहले सन्यासी का उल्लास गायब हो गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। नाविक दोनों की बहस का आनंद ले रहा था। किनारा पास ही था, परंतु दोनों ही बहस में उलझे थे। उन्हें किनारे का ध्यान ही ना था। अचानक नाविक मुस्कुराकर बोला, महाराज, क्षमा करें तो मैं एक बात कहूँ। दोनों सन्यासी बोले, कहो। नाविक बोला, यदि वस्तु पास हो तभी तो त्यागी जा सकती है। यदि पास कुछ हो ही ना तो क्या ही त्यागोगे। यदि इन महाराज के पास 1 रुपया ना होता तो वे क्या त्यागते। सन्यासियों की वार्ता ने एक नया मोड़ ले लिया। बात बिल्कुल ठीक थी। यदि वस्तु पास ही ना होगी तो त्याग किसका होगा। त्याग की तो जड़ ही संग्रह में है। संग्रह के बाद ही तो त्याग पैदा होता है। वे सोचने लगे कि जिनके पास कुछ है वही तो हमारा निर्वाह करते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ दोनों ही हैं। वास्तव में त्याग वृत्ति से उपयोग की आवश्यकता है। श्रम करके उपार्जन करके भी अपना न मानना, यही सच्चा त्याग है। व्यवहारिक मार्ग यही है। वे कह उठे कि यदि पास कुछ भी ना हो तो सेवा कैसे करेंगे, सुमरन कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे। अंततः यह शरीर भी तो भौतिक है और इसी प्रभु का दिया हुआ है। इसका उपयोग हम करते हैं, फिर भौतिक वस्तुओं को पूर्णतः त्याग कैसे संभव है। वे सोच रहे थे कि यह छोटा सा नाविक कितनी बड़ी बात कह रहा है। क्या यह सन्यास से कम अनुभव है। संसार में रहकर अपने फर्जों को अंजाम देने वाला गृहस्थ भी हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। निरंकारी सतगुरु स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति भागने का नाम नहीं
बल्कि अपने फ़र्ज़ों को अदा करते हुए जीवन जीने का नाम है। संसार में रहकर निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करने पर भी संन्यास का आनंद लिया जा सकता है, जबकि अभिमानी व आसक्त दुनियावी पदार्थ छोड़ देने पर भी संन्यास का सच्चा आनंद नहीं ले पाते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।